नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। जब हम दो या दो से अधिक नंबरों की आपस में तुलना करते हैं, आपस में उन्हें कंपेयर करते हैं, तो उनमें से किसी एक नंबर की वैल्यू बाकी के सारे नंबरों से ज़्यादा हो सकती है और किसी एक नंबर की वैल्यू अन्य सभी नंबरों से कम हो सकती है। तो जिस नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसे ग्रेटर नंबर और जिस नंबर की वैल्यू सबसे कम होगी उसे स्मॉलर नंबर कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, हमारे पास 10 और 15 दो नंबर हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 10 और 15 में से 15 10 से बड़ा है, मीन्स 15 की वैल्यू 10 से अधिक है, तो हमारा जो 15 हुआ वो ग्रेटर नंबर होगा और इसे हम ग्रेटर नंबर को इस साइन से शो करते हैं। तो जब भी हमारा कोई नंबर जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर की ओर हमें इस साइन को लगाना है और इस साइन का ये जो पीछे वाला पॉइंट है उसको स्मॉलर नंबर की ओर लगाना है। जैसे 50 और 60, आप जानते हैं 50 और 60 में 60 बड़ा होता है, तो आप इसको 60 की साइन ओपन करते हुए लगा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 100 एंड 200। 100 एंड 200 में 200 बड़ा होता है, तो आप इस साइन को 200 की ओर ओपन करते हुए लगा देंगे। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब हमको इनमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम स्मॉलर और ग्रेटर नंबर को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका ये नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है और ये भी 4 डिजिट का नंबर है, तो आपको सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड से देखना होता है कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है। लेफ्ट हैंड से अगर प्लेस सेम हुए तो जिसकी डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। जैसे 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000 दोनों 1000 प्लेस वाले नंबर हैं। देख लेते हैं, इसमें 1000 प्लेस पर 5 है और इसमें 1000 प्लेस पर 8 है, तो आपका ये 8000 वाला नंबर बड़ा होगा। आप चाहें तो इसके आगे ना भी चेक करें तो भी आपका आंसर सही होगा। जैसे यहाँ देखिए 1s 10s 100,000, 1000 प्लेस पर 6 है और यहाँ पर 1000 प्लेस पर 9 है, तो आपका ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। 1s 10s 100, 1s 10s 100, यहाँ 100 प्लेस पर 4 है, यहाँ भी 100 प्लेस पर 4 है, लेकिन जब आप इसके बाद देखेंगे तो 10s प्लेस पर 7 है यहाँ पर और यहाँ पर 10s प्लेस पर 9 है, तो आपका ये वाला नंबर 498 बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये ग्रेटर वैल्यू है। आगे देखते हैं 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, यहाँ पर 1000 प्लेस पर 6 है, यहाँ भी 6 है, 100 प्लेस पर यहाँ 4 है, इस नंबर में भी 100 प्लेस पर 4 है, यहाँ 10 प्लेस पर 4 है, यहाँ भी 10 प्लेस पर 4 है, इस नंबर में 1s प्लेस पर 3 है, लेकिन इस नंबर में 1s प्लेस पर 2 है, मतलब ये वाली डिजिट बड़ी है तो ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। सेम प्लेस पर जिस साइड बड़ा नंबर होगा या सेम प्लेस पर जिस साइड बड़ी डिजिट होगी वही नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे ये है आपका 1s 10s 100,000 10,000, 10,000 प्लेस पर 1 है, यहाँ भी 10,000 प्लेस पर 1 है, लेकिन यहाँ 10,000 प्लेस पर 3 है और यहाँ 10,000 प्लेस पर 5 है, तो 5 3 से बड़ा होता है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। इस नंबर में देख लेते हैं 1s 10s 100 प्लेस पर 9 है, यहाँ भी 100 प्लेस पर 9 है,
यहाँ टेंस प्लेस में 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ वंस प्लेस पर 7 है, यहाँ भी वंस प्लेस पर 7 है। इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों नंबर इक्वल हैं, बराबर है। तो यहाँ हम इक्वल का साइन लगा देंगे। तो आपने ये देखा कि ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू या ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना कितना ज़्यादा इजी है। बस आपको प्लेस काउंट करने हैं और प्लेस के अकॉर्डिंग सेम प्लेस पर जहाँ पर बड़ा नंबर होगा उस नंबर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। और जिस नंबर में सेम प्लेस पर छोटा डिजिट होगा या कम वैल्यू वाला नंबर होगा, टोटल नंबर की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताएंगे। आपके सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है 730 और 735। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर नंबर कौन सा है। अब हम देखेंगे कि यदि आपसे किसी भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है तो हम उसे कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। तो चलिए देखते हैं। यदि हमसे पूछा गया है कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999 होता है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999 होता है। इसी तरह 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999 होता है। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9,99,999 होता है। एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपसे किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है, चाहे वो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो या 7, 8, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो, तो आपको ये याद रखना है कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है और आपको 9 को ही बार बार रिपीट कर देना है। जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा उतने बार हमको 9 नोट कर लेना है। जैसे 2 डिजिट का पूछा गया है तो आपको 2 टाइम्स 9 लिखना है। 3 डिजिट का पूछा गया है तो आपको 3 टाइम्स 9 लिखना है। या आपसे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो आपको 6 टाइम्स 9 लिखना है। एंड सो ऑन। ये ऑर्डर इसी तरह चलता जाएगा। 7 डिजिट का पूछा जाएगा तो 7 टाइम्स 9, 8 डिजिट का पूछा जाएगा तो 8 टाइम्स 9 नोट करना होगा हमें। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर हमसे किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है तो हम कैसे पता करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। लेकिन 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में यदि आपसे आंसर पूछा जाता है तो आप आंसर में 1 देंगे और उसके बाद यदि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट में पूछा जाता है तो आप उसमें 0 ऐड करते जाएंगे। जैसे देखिए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 होता है। 10 कैसे क्यों होता है? क्योंकि आप पहले 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद जो भी डिजिट बचे हुए हैं उनके लिए 0 नोट कर देंगे। तो 1 डिजिट तो आप लिख ही चुके हैं, 1 डिजिट और बचा है तो आप 1 0 और लगा देंगे। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए पहले आप 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 डिजिट के प्लेस पे 2 0 लगा देंगे। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए 1 लिखकर 3 0 लगा देंगे। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया आपका 1000। ऐसे ही 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आप 1 लिखकर इस पर 4 0 लगा देंगे
तो आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 हो जाएगा। इसी तरह 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आप 1 लिखकर इस पर 50 लगा देंगे, तो आपका 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लाख हो जाएगा। एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो आप पहले 1 लिखेंगे और जितनी डिजिट बची हुई हैं 1 लिखने के बाद आप उतने टाइम्स 0 लगा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 एंड 50 मीन्स 1 लाख एंड सो ऑन। तो इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम असेंडिंग नंबर एंड डिसेंडिंग नंबर को अच्छे से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने इसे पसंद किया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।